वृश्चिक राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सोमवार 11 अगस्त समय थोड़ा सा बदला है। सावन का महीना जा चुका, नया महीना नई बात। इस समय वक्त, परिस्थितियां, हालात समय समय में बदलते रहते हैं। दोस्तों वृश्चिक राशि के दोस्तों, जब वक्त और हालात समय समय पर बदल सकते हैं तो याद रखो, लगातार मेहनत करने वालों की और लगातार कोशिश करने वालों की किस्मत और रिजल्ट एक ना एक दिन पक्का बदलते हैं। अब आपकी मेहनत के पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आएंगे। बस इस समय तो यह जरूरी है कि आप लगातार फोकस अपने लक्ष्य पर रखें। परिस्थितियां बदलती जरूर हैं, कैसी भी हों, लेकिन घर बैठे रहने से नहीं। घर बैठे रहने से किसी भी परिस्थिति नहीं बदलती, आज तक किसी की नहीं बदली, लेकिन परिस्थितियां बदलती जरूर हैं। इस दुनिया में वो आदमी आगे बढ़े हैं जिन लोगों ने अपनी दुनिया को ठीक करने के बजाय अपने आप के ऊपर कोशिश की है, और जिस आदमी ने दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाने के बजाय अगर उसका काम कभी भी कम चला है तो उसने अपने आप जिम्मेवारी लेने की कोशिश की है, ना कि किसी पर ब्लेम करने की। दोस्तों शायद मेरे से कोई गलती हो गई हो, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हो, लेकिन आपको ब्लेम किसी और के ऊपर करना शुरू कर देते हो। तो जब कभी आप में ये ब्लेम किसी और में करो तो ठीक किसको करोगे? दोस्तों ये ब्लेम गेम जो है अब बंद करो। अब तो जो अच्छा हुआ आपने किया, जो बुरा हुआ वो आपके द्वारा ही हुआ। आपकी ज़िंदगी में जब भी ज़रूरत के समय पर किसी ने अगर आपकी मदद की है, आप कुछ भी बन जाना, लेकिन उस आदमी को ज़िंदगी में कभी मत भूलना। जो आदमी डूबते को तिनके का सहारा देता है, उस आदमी को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जिसने आपको सहारा दे दिया और बाद में वह आदमी अगर कभी उसको कभी ज़रूरत हो तो आपको ज़रूर उसकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों वफादारी में बड़ी ताकत होती है। लोग अपने घर में छोटा सा कुत्ता पालते हैं जो घर में बाल भी बिखेरता है, गंदगी भी करता है, लेकिन फिर भी लोग उस कुत्ते को अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे वफादार जानवर है। रात को अगर 2 बजे बेल बजे आपके घर की, तो सबसे पहले गेट पर जाकर चेक करेगा कि कौन आया है। वह यह नहीं बोलेगा कि मैं तो अभी तो सोया था ना, वो सबसे पहले मालिक से पहले भी वो गेट पर जाएगा। ये वफादारी है। अगर कोई बंदूक लेकर मालिक पर अटैक करेगा तो कुत्ता सबसे पहले सामने वाले के ऊपर अटैक करेगा। वो ये जानता है कि इसकी बंदूक का सामना नहीं कर सकता, फिर भी गोली मालिक से पहले खुद खाने के लिए तैयार रहता है। यह वफादारी है। जो भी लोग कुत्ता पालते हैं बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। वो सिर्फ एक चीज़ है, वह है ईमानदारी। जब वफादार होने की वजह से यह दुनिया कुत्ते से प्यार कर सकती है, तो फिर हम तो इंसान हैं, हमारे को क्यों नहीं प्यार कर सकती? तो मेरे दोस्तों, जो भी आपकी मदद करे उसके प्रति आपकी वफादारी रहनी चाहिए, क्योंकि वफादारी से आगे इंसान बढ़ता है। और हमें भगवान के प्रति भी वफादारी दिखानी चाहिए, क्योंकि सारी ज़रूरतें भगवान हमारी पूरी कर रहा है, और हमें इसका शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए बार बार। दोस्तों इस समय आपको चाहिए कि अपने बेवजह के रिश्तों से दूरियां बना लेनी चाहिए। आपकी दृढ़ता और जीवन शक्ति से आपको हर स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी। काम संबंधित बातों में आप अपना उत्साह बनाए रखने की कोशिश करें। आपकी कोशिश रहनी चाहिए सभी कार्य आप
सफल होने की उम्मीद लगाकर ही करें। अशांत मन से किया गया कार्य नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए जो भी काम करें शांतिपूर्वक करें। दोस्तों, इस समय आपको एक सावधानी बरतनी है, विरोधियों से थोड़ा बच के रहने की जरूरत है। समय अच्छा है, लेकिन इस समय आपको असंतुलन को भांप कर कोई उचित निर्णय लेना चाहिए। यह समय कुछ जबरदस्त शारीरिक मेहनत वाली गतिविधि करने का समय है। आपको हमेशा अपने सहकर्मियों के साथ व्यवहार कुशल रहने की कोशिश करनी चाहिए। इस समय ग्रह गोचर आपके लिए मान सम्मान तथा नई उपलब्धियां उपलब्ध करवाते नजर आ रहे हैं। समय आपके अनुकूल बना हुआ है। इस समय आपको चाहिए कि अपने ऊपर जो कर्ज है उस कर्ज से मुक्त कैसे हुआ जाए, इसके प्रयास आपको जरूर करने चाहिए। समय आपका साहस ही आपको आपकी मंजिल तक लेके जा सकता है। यह समय, क्योंकि जीवन की दौड़ जीतता वही है जिसमें शौर्य, धैर्य, साहस और सत्य धर्म होता है। इस समय आपको सत्य के साथ, ईमानदारी के साथ अपने सभी कामों को पूरा करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। दोस्तों, समय आपकी फेवर में है। इस समय आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने पुराने कर्ज से राहत पाने की और पुराने कामों को निपटाने की। पुराने कर्ज चुकाने का प्रयास करेंगे तो शायद आपको इस कर्ज से मुक्ति मिल जाए। इस समय आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा अपनी रुकी हुई योजनाओं को पूरा करने के लिए। तो जो आपने सोच रखा था वो योजनाएं भी आपकी पूरी हो सकती है। वर्तमान को खुशहाल बनाए रखने के लिए अपने अतीत को ना कोरे दें। अपने कार्यों की जिम्मेदारियों को बड़ी सावधानी से संभालें। आपका अनुशासन और अनुभव और व्यवहार आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेगा। वर्तमान की चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार करके अपने दृढ़ संकल्प का उपयोग करें। आज आप अपने कल्याण की चीजों को प्राथमिकता दें, उन पर ही अपना फोकस बनाए रखें। एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। इस समय कार्यस्थान पर सहकर्मी और वरिष्ठ से अहंकार की लड़ाई करने से बचें। उनके साथ अहंकार की लड़ाई भविष्य के लिए परेशानी ला सकती है। वाणी मधुर रखेंगे तो काम भी आसानी से होते चले जाएंगे। ईर्ष्या और संदेह का वातावरण ना पैदा होने दें जीवन में। अपनी इच्छाओं को दूसरों पर ना थोपें। इस समय अपना साहस का प्रयोग कर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यापक योजनाएं बनानी चाहिए। वृश्चिक राशि के दोस्तों को इस अगस्त के महीने में इस कहावत को याद रखते हुए अपने सोचे हुए कार्य को धैर्य के साथ करने का प्रयास करना चाहिए। आपको यह जरूर समझना होगा कि ट्रेन के भीतर भागने से अपने गंतव्य स्टेशन पर जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। कैरियर कारोबार से जुड़ी दिक्कतों को आप अपने प्रयास और कड़ी मेहनत द्वारा इस माह के मध्य तक कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कोशिश करेंगे तो आप कामयाब भी हो सकते हैं। यह समय उन कार्यों को करने के लिए अच्छा है, बेहतरीन है, जो आपके दिमाग में काफ़ी दिनों से चल रहे थे। अब कामों को करने के लिए अब तैयार रहें। याद रखें, धैर्य और विवेकपूर्ण निर्णय लेने से भविष्य में आपका लाभ होगा। ओवरऑल इस समय आर्थिक रूप से अनुशासन में रहने से भविष्य में आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। पुरानी गलतियों से सीखते हुए अधिक बेहतरीन नीतियों पर विचार करने की जरूरत है। आप देखेंगे कि इस समय को बेहतर परिस्थितियों में इस समय तनाव लेने की अपेक्षा समस्याओं को सुलझाने का प्रयास रहना चाहिए। किसी भी तरह की आवाजाही या मौज मस्ती में समय बर्बाद ना करें। अपने आसपास की व्यवस्था को ठीक करने में ध्यान दें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मन में दुविधा की स्थितियां उत्पन्न न होने पाए, इसका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। कार्यस्थल पर अपने पॉजिटिव दृष्टिकोण के कारण आप हर परिस्थिति को अनुकूल करने में सफल होंगे।
कार्यस्थल पर अपनी कार्य क्षमता को साबित करने की जरूरत है। ऑफिशियल गतिविधियां व्यवस्थित बनाकर चलने की जरूरत है। इस समय आपके सिर पर तमाम तरह की जिम्मेदारियों का बोझ बना रह सकता है। कैरियर, बिजनेस आदि से जुड़े कार्यों को समय पर पूरा करने का मानसिक दबाव बना रहेगा। इस समय आपको छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा परिश्रम और प्रयास करने पड़ सकते हैं। शब्दों और व्यवहार पर कंट्रोल रखने की जरूरत रहेगी। किसी भी योजना के नियमों को बगैर जाने समझे उससे जुड़ने की भूल बिल्कुल ना करें। आपको जल्दबाजी में कार्य करने से बचना होगा, अन्यथा बाद में अपनी जल्दबाजी या लापरवाही के लिए पछताना पड़ सकता है। अगर आप इस समय धन, समय और ऊर्जा का प्रबंधन करके चलते हैं तो किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने में कामयाब हो जाएंगे। दायित्वों का भलीभांति निष्पादन करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस समय आपको बाजार में फंसे हुए धन को निकालने के लिए भी विशेष प्रयास करने चाहिए। यह समय शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। आपको जीवन के लिए प्रत्येक क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयास का सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। लंबे समय से अटके कार्य पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपका कोई सगा संबंधी आपसे आर्थिक मदद मांग सकता है और उनकी मदद करके आप खुद आर्थिक दबाव में आ सकते हैं। इसलिए पहले आप अपने को देखें, अपने परिवार को देखें, उसके बाद ही दोस्तों किसी की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, अगर व्यापार में कुछ नया करना चाहते हैं तो यह समय आपको फायदा दे सकता है। जो लोग तलाकशुदा हैं, अगर दूसरी शादी करना चाहते हैं तो बात बन सकती है थोड़े से प्रयास से ही। तो उनको चाहिए इस समय प्रयास करें तो उनका मनपसंदा योग्य जीवन साथी उनको मिल सकता है। ये जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इस समय जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें थोड़ा सा अपने अहम को संभालते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि दाम्पत्य भाव को कुछ किराया प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा सजग होकर चलें। जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, अगर कुछ बदल करना चाहते हैं तो अब मौका है। खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा समय है। विद्यार्थियों के लिए विदेश जाने का भी योग बना है। स्वास्थ्य के मामले में आप अगर किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या को आगे के लिए टालते जा रहे थे, अब अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। कोई ऑपरेशन अगर आप करवाना चाहते हैं, चाहे खुद का या परिवार के किसी सदस्य का, तो उसके लिए भी ये समय ठीक है। दोस्तों, कोशिश करें कि डॉक्टर से ऑपरेशन की जो तारीख लें उसमें दिन मंगलवार ही हो तो आपको उसमें काफ़ी सहायता मिल सकती है। अगर आप कोई नया काम या नया भवन बनाना चाहते हैं, रेनोवेशन करवाना चाहते हैं या आपके घर में कुछ विस्तार करना चाहते हैं तो आप उससे मंगलवार ना शुरू करें, उसमें काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। कोई भी निर्माण कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसे आप मंगलवार के दिन ना शुरू करवाएं। इस समय धन लाभ के भी योग बने हुए हैं। घर में पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। वाणी में सुधार लाना होगा। कैरियर में काफ़ी बदलाव आएगा। मेहनत दोस्तों काफ़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये समय काफ़ी मेहनत करवाएगा आपसे। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर परिवार की तरफ से बताया जाता है। कोशिश तो रोज रहती है, लेकिन आजकल कुछ व्यवस्था के कारण, क्योंकि जन्माष्टमी का त्यौहार चल रहा है मंदिर में, उससे पहले सावन का था,
काफ़ी व्यस्त रहे मंदिर में, और आपकी राशि प्रॉपर रोज़ रोज़ अभी नहीं दे पाएंगे। जन्माष्टमी के बाद इसका रूटीन बनाएंगे रोज़ देने का। तो जिन लोगों ने अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं वो हमें भेज सकते हैं हमारे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर। और जो लोग चाहते हैं हमारे मंदिर में आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, नौकरी के लिए, विवाह शादी के लिए कोई रुकावट है तो उसके लिए अरदास लगाना चाहते हैं, तो आप हमें अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान वो लिख के भेजेंगे तो आपके लिए अरदास भी लगाई जा सकती है हमारे मंदिर में रोज। ये अरदास सुबह आरती से पहले और शाम को आरती से पहले लगाई जाती है। आप सब इसका हिस्सा बन सकते हैं, इसमें कोई भी आपका पैसा नहीं लगना, और जो जन्म पत्रिका आपकी हम देखेंगे उसमें भी कोई आपको शुल्क नहीं देना पड़ेगा, वो भी निःशुल्क है। किसी चीज़ के लिए भी श्री राधेश्याम मंदिर में आपको पे नहीं करना होगा। कुछ लोग बार बार हमें दान के लिए कहते थे कि मंदिर में कुछ दान देना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे मंदिर में दान नहीं लिया जाता। सिर्फ जन्माष्टमी पे प्रसाद के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़रूर एक निवेदन जो हमने बनाया है वो आपको भेजा जाएगा। आप अपनी क्षमता अनुसार जो भी योगदान देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मंदिर में मेन सबसे जन्माष्टमी का ही त्यौहार मनाते हैं साल में एक बार। बहुत बढ़िया त्यौहार होता है, काफ़ी लोग आते हैं, सुबह से लेकर रात तक यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। तो उनके प्रसाद की व्यवस्था के लिए हम साल में एक बार ही लोगों को कहते हैं कि जो अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। तो लगता तो उन्हीं का है जिनको भगवान कृष्ण या राधा रानी चाहेगी। हर किसी का लगना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो इस अध्यात्म को, भगवान को मानते हैं उनको भी पता है कि अगर मंदिर में दिया हुआ प्रसाद कितना फलदायक होता है। तो दोस्तों उसके लिए आपको एक निवेदन पत्र हमने बनाया है, वो इनविटेशन भी है। आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो ज़रूर हमारे मंदिर में एक बार आएँ। अगर दूर रहते हैं तो प्रसाद की सेवा के लिए अगर आपकी क्षमता है तो ज़रूर भेजें, क्योंकि पूरे साल ही लोग हमसे कहते रहते हैं कि अपना मंदिर का कोई बार कोड दो, एड्रेस दो या उसका अकाउंट नंबर दो, तो हम नहीं देते। लेकिन अब जन्माष्टमी पे सबको उपलब्ध रहेगा। वो जिसका भी भगवान अगर चाहेगा, उनका कुछ लगना होगा मंदिर में तो जरूर आएगा। तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए दोस्तों, 9315336907। ये व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आप अपनी जन्म पत्रिका और अपनी अरदास के लिए डिटेल भेज सकते हैं। 9315336907 ये है व्हाट्सएप नंबर। तो दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।